गुड मॉर्निंग बच्चों। गॉस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सॉन क्लोज सरफेस हैविंग चार्ज q inside is nq upon 6 epsilon nq upon 6 epsilon find value of n। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार का एक क्लोज सरफेस है जिसमें एक होलो हेमिस्फेरिकल सेल है और एक होलो आपका सिलेंड्रिकल सेल है। अच्छा, इन दोनों के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है क्या, Q। और ऐसी स्थिति में इससे जुड़ा हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है बच्चों NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे N की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखें, क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। मान लिया जाए जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको नाम दिया है और जो हेमिस्फेरिकल ये जो सरफेस है इसको नाम दिया बच्चों बी। अच्छा, इन सरफेस को यहां पे हम अलग अलग करके देखें, ऐसे देखें तो ऐसे दिखाई देंगे ये, है ना। ये है सरफेस ए और ये है सरफेस क्या बच्चों बी। अच्छा, ये जो चार्ज है इन दोनों के लिए कॉमन है, अर्थात कि इसके भी सेंटर पे है और इसके भी सेंटर पे है। अच्छा, हम ऐसे सरफेसेस के लिए लॉ ऑफ सिमेट्री इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। अगर हम एज्यूम कर ले बच्चों कि ऐसा ही एक और सिलेंडर ठीक इसके नीचे होता तो सिलेंडर से जुड़ा हुआ आपका एक क्लोज सरफेस बन जाता। और अगर हम मानते कि ऐसा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस इसके ऊपर रखा गया है तो पूरा का पूरा ये स्फेरिकल सेल बन जाता। अच्छा, यहां पे अगर हम बाय रूल बात करें तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आना चाहिए बच्चों। तो आप कह सकते हो कि दोनों ही सिलेंडर से क्लोज बाउंड्री के अंदर चार्ज है Q प्लस Q, अर्थात कि टोटल फ्लक्स आना चाहिए बच्चों क्या, प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, जो हमारा ये पूरा का पूरा है स्फेयर है, इसके साथ जुड़ा हुआ टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम से क्या आना चाहिए बच्चों। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस स्फेयर के अंदर चार्ज है Q तो टोटल चार्ज होगा गॉस थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आधा ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और आधा हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तब अब फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो देखें, चूंकि पूरे इस प्रकार के शेप के साथ जुड़ा हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो बाई सिमेट्री केवल अपर सिलेंडर के कारण इसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसी तरह पूरे स्फेयर से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आधे स्फेयर से बाई सिमेट्री कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं क्या, सिंस बाई सिमेट्री, यहां पे सिमेट्री के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ सरफेस ए क्या होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ सरफेस बी बाई सिमेट्री क्या होगा बच्चों, ये सिमेट्री के द्वारा हम कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, सिमेट्री। अच्छा, बी के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या होगा बच्चों, तो ये होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास ये टोटल हो गया। अब देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहां पे, तो ये दिया हुआ है कितना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, तो ये वैल्यू दे रखी है आप लोगों को कितनी, N
Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे जुड़ा हुआ है NQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ऐसी स्थिति में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ऐसी केस में n की वैल्यू यहां क्या होनी चाहिए बच्चों? 6। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन अलग कंपटीशन में भी बच्चों एक बार पूछा गया था कि केवल अपर सिलेंड्रिकल पार्ट से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अगर NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है तो n की वैल्यू क्या होगी? या लोअर सरफेस के साथ जुड़ा हुआ अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो वैसे केस में एक सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी? तो n की वैल्यू क्या रखे ताकि ये क्या बन जाए? 2, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगा वैसे केस में? 3। तो जैसा क्वेश्चन हो उस फॉर्मेट के अनुसार ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट में n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 6 होगी, है ना। चलिए अब गॉस थ्योरम पे और क्वेश्चन हम करते हैं।